तभी तो प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान के समक्ष प्रजाजन ने आकर कहा कि स्वामी हमारी रक्षा करो, और उन्होंने लोक व्यवहार में जो उपाय बताने योग्य होते हैं उसको बताया, और उन उपायों को बताता हुआ वह जीव इस बात का विचार नहीं करता कि इसमें हिंसा हो रही है या इसमें अहिंसा हो रही है। दोष तो लगता है, कर्म भी बनता है, पर दशा ही ऐसी है। तभी तो उन्होंने ये उपाय बताया कि बैल के मुख पर मूसिका बांध देना। अब कोई यह विचार करे कि बैल के मुंह पर मूसिका बांध देंगे तो वो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। अहिंसा व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं? बद बंधन, अन्नपान निरोध। अब विचार तो करो, सम्राट की अवस्था में तो सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर देवे उसी भव से मुक्ति को प्राप्त होने वाले, जगत को मोक्ष का मार्ग बताने वाले, पर अभी लोक व्यवहार में। अब बताओ, अन्नपान रोक देना सम्यक दृष्टि जीव ये बता सकता है क्या? बता सकता है, तभी तो बताया। लोक व्यवहार का निर्वाह करना पड़ता है, तभी तो किया। भले ही कर्म बनता तो बंधे, पर जिस पद में तू स्थित है तुझे उस पद के योग्य निर्वाह करना पड़ेगा। ध्यान रखना, तभी तो चक्रवर्ती युद्ध करने चले जाते हैं। अब बतलाओ, जो चक्रवर्ती निश्चय व्यवहार अहिंसा धर्म का उपदेश देने वाला है, वही चक्रवर्ती तीर्थंकर की पर्याय में युद्ध करने जाता है। क्या ज्ञात नहीं था उन्हें कि अहिंसा धर्म क्या है? स्वयं बुद्ध हो तुम, दूसरे थोड़ी ना तुम्हें उपदेश देंगे कि भो तीर्थंकर ये तुम क्या कर रहे हो। सिंह की पर्याय में उपदेश मिल सकता है, पर महावीर की पर्याय में उपदेश नहीं मिल सकता। स्वयं बुद्ध हो, जानते हो कि व्यवहार मार्ग क्या है, निश्चय मार्ग क्या है, व्यवहार अहिंसा क्या है, निश्चय अहिंसा क्या है, फिर भी लोक व्यवहार में स्थित है चतुर्थ स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की। इस कारण युद्ध भी करने चले जाते हैं नेमिनाथ। चक्रवर्ती भी नहीं थे वो तो। चलो शांति कुंतु अरयनाथ तो ये होगा कि भाई चक्रवर्ती थे, उनका ऐसा पुण्य जगह था, से 6 खंड जीतने गए। नेमिनाथ तो चक्रवर्ती भी नहीं थे, फिर भी युद्ध करने पहुंच गए। अब स्वयं विचार करो, जो स्वयं युद्ध है वो युद्ध कैसे कर सकता है? अभी लोक व्यवहार का त्याग क्या नहीं है। लोक व्यवहार का त्यागी बनने के लिए व्यवहार धर्म में स्थित होना पड़ता है। पांच पाप का परित्याग करके पंच महाव्रतों को प्रकट करना होता है, तब वह व्यवहार धर्म में स्थित होता है। और जो ऐसे व्यवहार मार्ग में स्थित हो चुका है, आचार्य योगेंद्र देव अब उन्हें इस गाथा में संबोधन प्रदान कर रहे हैं।
आइएगा अब गाथा देखते हैं। आप परुवई जो रमई चंडी बिसहु बबहार सो सम्मा एठी हवई लहु पावई भवपार। जो सर्व व्यवहार को छोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करता है वह सम्यक दृष्टि जीव है और वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि का व्यवहार धर्म सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की उपासना करना, दान, पूजा, ये उनका व्यवहार धर्म होता है। परमात्म प्रकाश में आचार्य भगवान योगिंदु देव ने और आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी ने यह कथन किया कि सगर, भरत, राम, पांडव आदि निःशुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसे निश्चय सम्यक्त को प्राप्त होते थे, पर वे ही दान, पूजा आदि व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करते थे। ध्यान रखना, तो ये उनका व्यवहार धर्म है। गृहस्थ कार्य करना तो वो मैंने बता दिया भरत जी का, और जितने भी हमने नेमिनाथ भगवान का जितने भी उदाहरण दिए सब गृहस्थ जीवन के ही है। किसको अवरत सम्यक दृष्टि है, किससे, किसकी अपेक्षा? हाँ, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वो तो ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, सबसे अल्प निर्जरा का स्थान सम्यक दृष्टि जीव है। अब अपेक्षा भी कर रहे तो कौन से कर रहे? सोचो जरा। अरे अपेक्षा करना है तो जो निर्जरा के स्थान है उनसे करो, तो फिर तुम्हें उत्साह आएगा, पुरुषार्थ जागेगा, कुछ और प्राप्त करने की भावना जागेगी। और अगर अविरत सम्यक दृष्टि अपनी निर्जरा की अपेक्षा किसी मिथ्या दृष्टि जीव से करे तो वो तो वैसे भी सविपाक निर्जरा का स्थान है, उससे क्या अपनी अपेक्षा करना। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ आदमी से अपनी तुलना करे, तो पढ़ा लिखा इंसान छोड़ दीजिए, जिसने अभी ABCD सीखी है, और ABCD सीखने वाला कोई बच्चा किसी अनपढ़ 80 साल के आदमी से भी अपनी तुलना करे तो वह तुलना हास्यास्पद है, क्योंकि वो तो वैसे ही कहता कि मैं तो अनपढ़। अगर उसे अपनी तुलना करनी ही है तो करे ना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनसे कर, तब पता चलेगा कि अरे मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं, ABCD सीखा हूं, अभी तो मुझे सेंटेंस बनाना हो, स्पेलिंग लिखना, ये तो बहुत कुछ सीखना है मुझे। ध्यान रखना, अविरत सम्यक दृष्टि जीव को मार्ग का सिद्धांत होता है, मार्ग का ज्ञान होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष मार्ग पर चलने का उत्साह जागृत होता है। पर जो ऐसे लोक व्यवहार को छोड़कर व्यवहार मार्ग में स्थित हो चुके हैं और व्यवहार मार्ग में
स्थित होकर कदाचित उसी में लीन रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सर्व व्यवहार को छोड़कर आत्म स्वरूप में रमण करता है, कहते हैं कि अब इस व्यवहार में भी इतने लीन मत हो। अब तुम अपना उपयोग अपने आत्मा में ले जाकर निज शुद्ध भगवान आत्मा में स्थिरता प्राप्त करो, स्थिरता प्राप्त करो। इसी के लिए तुमने लोक व्यवहार को छोड़कर यह व्यवहार मार्ग प्राप्त किया है, पर तुम इसी में स्थित हो गए हो। ऐसा आत्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करने वाला वीतराग चारित्र का धारी और वीतराग चारित्र का अविनाभावी ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टि जीव आचार्य भगवान कहते हैं शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। अभी तो गाड़ी लोक व्यवहार में फंसी हुई है। और लोक व्यवहार में स्थित जीव लोक व्यवहार के कार्यों को करता हुआ कर्म बंध करता है। आदिनाथ भगवान को कर्म बंधा। गुरुदत्त मुनिराज हस्तिनापुर के राजा थे, सम्राट थे। द्रोणगिरि जी पहुंचे, वहां उनकी ससुराल थी, अपनी ससुराल में गए थे। वहां उन्हें बताया कि नगर में एक शेर आ जाता है और वह शेर क्रूर है चूंकि, इसलिए नगरवासी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और कभी कभी दुर्घटना भी घट जाती है। हे राजन, हम लोगों की रक्षा करो। सम्राट क्या करेगा? सम्राट धर्मात्मा था। ऐसा भी नहीं था कि धर्महीन हो, धर्मात्मा था, पर उपाय करना पड़ा। और जिस गुफा में रहता था उसी गुफा में कपास आदि भरवा करके उसमें आग लगवा दी, आदेश दे दिया। और फिर उस गुफा पर पत्थर रख करके उसका दरवाजा बंद करा दिया। कर्म बन गया ना। भले ही धर्मात्मा है, भले ही सम्यक दृष्टि है, भले ही तद्भाव मोक्षगामी जीव है, वो भी तद्भाव मोक्षगामी जीव है, पर अभी उस जीव ने 5 पापों का परित्याग रूप व्यवहार धर्म प्राप्त नहीं किया है। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए सम्राटों को भी, बड़े बड़े सम्राटों को भी युद्ध करना पड़ता है। राम जी, लक्ष्मण जी कितने युद्ध करे, कितने जीवों की विराधना हुई। छाया खुशी नहीं थे क्या? और लोग व्यवहार से रहित नहीं है, व्यवहार धर्म को भी जानते हैं, व्यवहार धर्म का पालन भी करते हैं, तो भी लोग व्यवहार से रहित नहीं। बेही गुरुदत्त जब एक दिन वैराग्य को प्राप्त होकर के निर्वृत्त मुनि दशा को प्राप्त हो गए तो लोक व्यवहार छूट गया और व्यवहार निश्चय धर्म प्रारंभ हो गया। यानी जो चारित्र रूप धर्म है वो उनके प्रकट हो गया। बेही मुनराज विहार करते हुए उसी द्रोणगिरि क्षेत्र पर स्थान पर जा पहुंचे।
अब वो ही सिंह मर करके हैं कपिल नाम का ब्राह्मण हो गया, पर क्योंकि पूर्व सिंह पर्याय से आया हुआ था इसलिए उसके अंदर क्रूरता बहुत थी। सिंह भी क्रूर रहता है, वो संस्कार उसके अंदर था। पत्नी से कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, पर प्रेम भी बहुत करता था पत्नी को। एक दिन वह खेत पर गया और पत्नी से कह गया कि भोजन ले आना, मैं वहीं मिलूंगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है ले आऊंगी। मुनिराज तपस्या कर रहे थे, खड़े हो गए। उसे उस खेत से दूसरे खेत पर जाना पड़ा। तो मुनिराज से कह गया कि बाबा जी हमारी पत्नी आएगी भोजन लेकर के, अगर पूछे तो बता देना कि मैं दूसरे खेत पर हूं, आप भोजन ले जा। तद्भव मोक्षगामी जीव उत्कृष्ट मुनि हैं, उन्हें किससे क्या प्रयोजन, वे अपने ध्यान में तल्लीन रहे। पत्नी आई, भोजन लाई, पति नहीं मिला तो मुनिराज से पूछा, पर मुनिराज अपने ध्यान में ही लीन रहे, कुछ बताया भी नहीं। तो पत्नी भोजन लेके वापस चली गई। पति घर पहुंचा और घर पहुंच करके उसने फिर कहा, बहुत गुस्सा हुआ, क्रूर तो था ही वो, पूर्व पर्याय से ऐसी पर्याय से आया था, बहुत गुस्सा आया। पत्नी को उसने बहुत बुरी तरह पीट डाला। जब पत्नी को बहुत बुरी तरह पीट दिया फिर बोला तो उस बाबा जी से नहीं पूछ पा रही थी। तो पत्नी फिर बोली कि बाबा जी से पूछा तो था पर उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो अब उसे बाबा जी पे गुस्सा आ गया कि मैं बोल करके गया था फिर भी नहीं बताया। अब उससे गुस्सा क्यों आ रहा है? अब वो पूर्व का बंधा हुआ गर्भ है।